मुख्यमंत्री केसीआर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक काफी देर तक चली। करीब 5 घंटे तक चली इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केसीआर ने हाल ही में 58 साल पूरे करने वालों को पेंशन देने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। राज्य भर में 10 लाख पात्र लोगों को इस महीने की 15 तारीख को नई पेंशनें मिलेगी। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस पर अच्छा व्यवहार करने वाले 75 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने कोटीन में ईएनटी अस्पताल को उन्नत सुविधाओं से लैस करने और ईएनटी टावर लगाने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार मंत्रिपरिषद ने सरोजिनी देवी नेत्र चिकित्सालय का आधुनिकीकरण कर नवीन भवन परिसर का निर्माण करने का भी निर्णय लिया। मंत्री केटीआर ने कहा है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं को इस राज्य की तरह किसी अन्य राज्यों में लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अम्मा ओडी जैसी योजना कहीं नहीं है। राखी पूर्णिमा के मौके पर मंत्री केटीआर ने जूम कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार किया गया है। अब तक 13.30 लाख लोगों को केसीआर किट दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि परिवार में अगर कोई लड़का जन्म लेता है तो 12,000 रुपये और लड़की पैदा होती है तो 13,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं अनावश्यक सिजेरियन को कम करने और प्राकृतिक डिलीवरी को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक प्रसव करने वाले चिकित्सा कर्मियों को 3,000 रुपये का प्रोत्साहित दिया जा रहा है। सरकार से नौकर भर्ती की मांग को लेकर युवक ने प्रगति भवन के निकट हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने पदों की भर्ती करने में लापरवाही का आरोप लगाते हुए आत्महत्या का प्रयास किया। सूर्यापेट जिले के दिव्यांग नागराजू ने प्रगति भवन के निकट तत्काल सरकारी नौकरी भर्ती के नारे लगाए। इस दौरान उसने स्वयं के शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की है। वहां डिप्टी पर तैनात पुलिस सतर्क हो गई और तुरंत नागराजू को रोक दिया। तत्पश्चात उसे हिरासत में लेकर पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन लाया गया। उधर प्रगति भवन में कैबिनेट की बैठक जारी थी। वहीं इस बात को लेकर प्रगति भवन में कुछ देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। युवक द्वारा किए गए हंगामा के चलते ट्रैफिक जमा हुआ। पुलिस ने युवक को वहां से हटाकर ट्रैफिक सुचारू कर दिया। मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य की जनता को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि राखी त्योहार एक ऐसा उत्सव है जो मानवीय संबंधों में पवित्र भाईचारों को मजबूत करता है। उन्होंने कहा है कि भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करने तत्पर रहता है। केसीआर ने कहा है कि राखी का पर्व हर साल श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा की कामना करती है। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री ने देश के लोगों में भाईचारे की भावना की कामना की। राज्यपाल तमिलसाई ने राज्य की जनता को रक्षाबंधन की बधाई दी। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने नेतृत्व में बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत शहर के एर्रागड्डा रैतु बाजार से हुई। राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण और कई भाजपा नेताओं ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ रैली में भाग लिया। रैली का एसआर नगर, पंजागुट्टा, केयर हॉस्पिटल, सचिवालय, लिबर्टी, हिमायत नगर, शंकर मठ, अडिकमेट, मणिकेश्वर नगर, आईएफएलयू, चिलकलगुड़ा से होते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर समापन हुआ। इस मौके पर सेलिब्रेशन ने सभी को देश की आज़ादी के जश्न में शामिल होने को आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर हैदराबाद पुलिस के तत्वावधान में 5,000 रन का आयोजन किया गया। कमांड कंट्रोल सेंटर से शुरू हुए इस रन में गृह मंत्री मोहम्मद अली, मंत्री तलसानी, सीएस सोमेश कुमार, हैदराबाद सीपी सीवी आनंद और जीएचएमसी कमिश्नर ने भाग लिया। मंत्री तलसानी ने कहा है कि हमें आज़ादी तब मिली जब कई महान लोग ने कुर्बानियां दी। उन्होंने कहा है कि हम उनके त्याग और बलिदान की वजह से आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तलसानी ने कहा है कि युवाओं को आज़ादी का इतिहास जानने की ज़रूरत है। सुखद माहौल में 5 के दौड़ का आयोजन करना खुशी की बात है। गृह मंत्री मोहम्मद अली ने कहा है कि स्वर्ण तेलंगाना हासिल करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गांधी ने शांति व अहिंसा की लड़ाई लड़कर स्वतंत्रता लाई है। मंत्री ने 15 अगस्त को हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया है। गृह मंत्री ने कहा है कि 5 के दौड़ में छात्रों की भागीदारी काबिले तारीफ है। युवाओं के लिए सुबह जल्दी उठना और व्यायाम करना बहुत अच्छा है।
मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि प्रदेश में सभी में स्वतंत्रता की भावना जगाने हेतु स्वतंत्रता भारत वज्रोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने और सभी भारतीयों की आज़ादी का आह्वान करने की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सीएम केसीआर ने राज्य में 15 दिनों के तक देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करने का आदेश दिया है। इस आदेश के चलते दिन ब दिन तय किए गए कार्यक्रम में पूरी राज्य में जारी है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने वज्रोत्सव पखवाड़े के हिस्से के रूप में हैदराबाद के एलबी नगर में आयोजित फ्रीडम रन झंडी दिखाई, जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फ्रीडम रन का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वे वज्रोत्सव के अवसर पर सभी में स्वतंत्रता भावना की पैदा करने और कई शहीदों द्वारा किए गए त्याग और बलिदानों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मनाने के लिए दौड़ लगाई है। स्वतंत्रता हीरक जयंती समारोह के अंतर्गत उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने फ्रीडम रन की शुरुआत की। उस्मानिया आर्ट्स कॉलेज से एनसीसी गेट तक आयोजित इस फ्रीडम रन में पूर्वी क्षेत्र के डिप्टी मेयर डीसीपी चक्रवर्ती, काचीगुड़ा एसीपी आकुल श्रीनिवास, टीटीयूसी प्रदेश अध्यक्ष मोते शोभन रेड्डी ने भाग लिया। मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने कहा है कि स्वतंत्रता कई सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण प्राप्त हुई है। सभी से अनुरोध है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लें। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के सभी सरकारी और निजी कार्यालय भवनों, वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और मुख्य चौराहों पर बिजली की रोशनाई की गई। मुख्य रूप से हैदराबाद शहर की ऐतिहासिक इमारतों, मुख्य जंक्शनों और सभी सरकारी कार्यालयों को नवीन रूप से बिजली की रोशनी से सजाया गया है। भारत के स्वतंत्रता हीरा महोत्सव के अवसर पर हैदराबाद के साथ पूरे राज्य ने स्वेच्छा से उत्सव का माहौल बनाने के लिए सीएम केसीआर द्वारा दिए गए आह्वान के अनुसार अपने कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सजाया है। मुख्य रूप से हैदराबाद में चारमीनार, मोजमजही मार्केट, काचीगुड़ा, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, दुर्गम चेरू केबल ब्रिज, असेंबली, हाईकोर्ट, BRKR भवन, GHMC, CDM कार्यालय भवनों पर की गई रोशनियों लोगों को आकर्षित कर रही है। शहर के कई मॉल को नए तरीके से सजाए गए हैं। इन इलेक्ट्रिक लाइटों से सजी इमारतों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सभी सरकारी और निजी कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रोशनाई से सजाने के लिए कदम उठाने को भी निर्देश दिया है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी दोनों पार्टियां एक हैं। मीडिया से बातचीत में रेवंत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि राजगोपाल रेड्डी का इस्तीफा बिना सहमी के 5 मिनट के भीतर कैसे स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने सवाल किया है कि चुनाव के बारे में इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद चुनाव टीआरएस के लिए जरूरी है और भाजपा के लिए मुनगोड़ चुनाव जरूरी है। रेवंत रेड्डी ने आलोचना की है कि वे एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव को लेकर अपनी कवायद तेज कर दी है। चुनाव योजना समिति की बैठक गांधी भवन में हुई। इस बैठक में मुनगोड़ उपचुनाव पर चर्चा की गई। एआईसीसी नेता बोस राजू ने गांधी भवन में उम्मीदवारों के साथ बैठक की। चल्लामल्ला कृष्णा रेड्डी, पल्वे रविक्रम कुमार, कैलेश से उन्होंने बात की। उधर प्रदेश कांग्रेस मामले के प्रभारी माणिक्यम ठाकुर ने हैदरगुड़ा MLA काटस क्षेत्र में चेरुकू सुधाकर के साथ बैठक की। चेरुकू सुधाकर रेड्डी ने अकेले को बुलाया और उनसे बातचीत करने पर दिलचस्पी बनी हुई है। रेवंत रेड्डी ने कल चल्लामल्ला कृष्णा रेड्डी के साथ एक विशेष बैठक की थी। माणिक्यम ठाकुर ने जाना रेड्डी के से भी बात की। कांग्रेस प्रचार समिति अध्यक्ष मधु याशिकी ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव को पहले बीजेपी व टीआरएस की साजिश के अंतर्गत ही उपचुनाव रखा गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राज्य में टीआरएस और बीजेपी के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के लिए दोनों पार्टियों द्वारा साजिश रची गई है। इस साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुनगोड़ उपचुनाव को सेमीफाइनल मानती है, जबकि अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इन घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए। उन्होंने कहा है कि पिछली गलतियों को नहीं दोहराए हुए सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से मुनगोड़ उपचुनाव में कांग्रेस का भी उम्मीदवार जीतेगा।
अगर मुनव्वर फारूकी हैदराबाद में शो आयोजित करते हैं तो उन्होंने कड़ी चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि उस जगह पर आग लगा देंगे। विधायक राजा सिंह ने तेलंगाना पुलिस और सरकार को फारूकी के कार्यक्रम आयोजित करने से रोकने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने मुनव्वर फारूकी के साथ सहयोग किया तो उन्हें हम गंभीर परिणाम भुगतने को कहेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इस महीने की 22 तारीख से शुरू होने वाली पीजी द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। ओयू में छात्रों द्वारा परीक्षा स्थगित करने की चिंता के जवाब में यूनिवर्सिटी ने सकारात्मक निर्णय लिया है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बयान जारी किया गया है। छात्रों ने आरआरबी और कांस्टेबल परीक्षाओं के दौरान सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन का विरोध किया। छात्रों ने सवाल किया कि वे लंबे समय से बिना किसी नौकरी के अवसरों के संघर्ष कर रहे हैं। अब जब अवसर मिला है तो यूनिवर्सिटी सेमेस्टर परीक्षा कैसे आयोजित कर सकती है। उन्होंने विरोध किया और मांग की थी कि सेमेस्टर परीक्षा आयोजित नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इससे उनकी नौकरी की संभावनाएं खतरे में पड़ जाएंगी। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने कहा है कि वह आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर वज्रोत्सव समारोह का आयोजन करेगी। यह घोषणा की गई है कि त्योहार देशभक्ति और भक्ति को बढ़ाएगा। उत्सव समिति के सदस्यों ने कहा है कि भारतीय संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने हेतु प्रतिमा स्थापित की रही है। गणेश मंडप में सभी को ऐसा करने के लिए कहा गया है। इस महीने की 31 तारीख को गणेश चतुर्थी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कहा गया है कि हम त्याग व बलिदान को ध्यान में रखकर भारतीय संस्कृति और परंपराओं की महानता को स्वतंत्रता सेनानी, शहीद, युद्ध की वीर गाथाएं, लोक कथा और हरिकथा के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। राज्य सरकार देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। ये सेलिब्रेशन 22 अगस्त तक जारी रहेगा। प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीएम केसीआर ने इसी महीने की 8 तारीख को सेलिब्रेशन की शुरुआत की है। उसी के अंतर्गत सरकार ने इस महीने की 16 तारीख को सुबह 11:30 बजे राष्ट्रगान आयोजित करने का सर्कुलर जारी किया है। अगले मंगलवार की सुबह सरकार ने सभी को वहां रहने और बताए गए समय पर राष्ट्रगान गाने का आदेश दिया है। कैसीनो मामले के आरोपी चिकोटी प्रवीण ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने चिकोटी की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने हैदराबाद सीपी को प्रवीण के विरोध पर और गौर करने पर निर्देश दिया है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए स्पष्ट किया है कि वह सप्ताह के भीतर उनके आवेदन पर फैसला लेगी। कैसीनो मामले में ईडी द्वारा जांच की जा रही है। इस दौरान चिकोटी प्रवीण ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर दावा किया है कि उनकी जान खतरे में है। उन्होंने 2+2 बंदूकधारियों के साथ सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा। चिकोटी प्रवीण के वकील ने अदालत को बताया है कि उन्होंने प्रवीण के घर के सामने संदिग्ध व्यक्तियों को घूमते हुए पाया और सैदाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसके परिवार वालों को आरोप है कि प्रवीण को मारने के लिए पीछे के कुछ लोगों काम कर रहे हैं। साइबर अपराधियों की गतिविधियां दिन ब दिन ऐसे बढ़ती जा रही है। बेगुनाहों के साथ समय समय पर नए हथकंडों के साथ ठगी की जा रही है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर ठगों ने मासूम से 96 लाख की रंगदारी की है। ठगों ने उसे लालच दिया कि अगर क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया जाता है तो ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। साइबर अपराधियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पीड़ित को मुनाफे का लालच दिया। उसे विश्वास दिलाया कि उनके द्वारा भेजे गए ऐप के माध्यम से व्यापार करने की सलाह दी। पीड़ित ने इस पर विश्वास किया और लाखों का निवेश कर दिया। इन पैसों को प्राप्त करना हो तो कमीशन और चार्ज के तौर पर 96 लाख रुपए वसूले। इसके बाद उस पीड़िता को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ। उसने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। एमसेट ईसेट के नतीजे आज जारी हो रहे हैं। एमसेट परिणाम सुबह 11:15 और ईसेट परिणाम 11:45 पर होंगे। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी जेएनटीयू में परिणाम जारी करेगी। यह एमसेट और ईसेट परिणाम वेबसाइट पर देखा जा सकते हैं। इंजीनियरिंग पिछले महीने की 18 से 21 तारीख तक हुई है। कृषि और फार्मा 30 और 31 तारीख को हुई है। इंजीनियरिंग के लिए 1,56,812 छात्रों ने, कृषि और फार्मा पाठ्यक्रमों के लिए 80,575 छात्रों ने परीक्षा दी। प्रारंभिक उत्तर जारी किए गए और छात्रों से आपत्तियां प्राप्त की गई। अंतिम उत्तरों के साथ परिणामों का विश्लेषण एमसेट समिति द्वारा किया गया। इसके बाद परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया।